जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम नीची में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां उजियारपुर से अपने नाना के घर छुट्टी मनाने आई मासूम को ये नहीं पता था कि नाना के घर गर्मियों की छुट्टी मनाने आखिरी छुट्टियां होंगी। जहां नाना के कच्चे घर में खेल रही मासूम 4 वर्षीय आराधना को पेटी के पीछे छुपे काल बनकर आए कोबरा ने डस लिया और फिर पेटी के पीछे जाकर छुप गया। वहीं जब मासूम तड़पते हुए रोने लगी तो परिजनों ने मासूम को मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी और मौत के बीच झूलती मासूम आराधना ने 29 घंटे के संघर्ष के बाद दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे के बाद जहां परिजनों के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा, वहीं परिजन बच्ची के शव को उजियारपुर ले गए। सर वो क्या कहते बिस्तर पेटी के बाजू में सो रही थी बच्ची। हाँ, वो अचानक सांप काट खाया। हाँ, मतलब सांप पहले से था यहाँ? पहले से अब दिख ही नहीं रहा कि पहले से है। अच्छा, ये जो पेटी है ऊपर चढ़ रही थी बच्ची, वो पेटी से नीचे से निकल के उसको काट दिया, पैर में काट लिया जी। अच्छा, बच्ची का नाम क्या जो नहीं रही संसार में? आराधना। उम्र 4 साल। उसके पिताजी का नाम? दौलत चढ़ार। और मम्मी का नाम? कल्पना चढ़ार। ये कहाँ रहते हैं? जी अपने मोहास रीठी के पास उजियारपुर ग्राम है। जी जी। थाना रीठी। जिला कटनी। वहाँ की रहने वाली है बच्ची जो है जी, आपकी नातिन है जी, यानी आपकी पुत्री की पुत्री जी। और 4 साल की उम्र थी जी। फिर उसको जब काटा, ये कितने बजे काटा है? 1 बजे। 1 बजे कब? दोपहर में 6 तारीख सोमवार को। जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद सीधे हम लोग अस्पताल ले गए मेडिकल। हाँ, वहाँ भर्ती किया। हाँ, भर्ती किया तो उन्होंने बोली 24 घंटे के अंदर हम इसका कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, मगर वो नहीं हो पाई तो बोले 17 घंटा लेंगे। हाँ, तो हम उन्होंने कि साहब कोशिश तो करो। हाँ। नहीं हो पाई, 29 घंटा में ख़त्म हो गई। 29 घंटे में शांत हो गई। जी। अच्छा, और फिर सांप जो था वो यहीं रहा? जी। तब से आप लोग ताला डाल के रखे थे? जी। आज खोला है? जी। जब हमको बुलवाए हो? जी। ठीक है। अभी सांप नहीं मिला? जी सर। सुरक्षित स्थान? जी। जबलपुर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने भुगतान संबंधी समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आशा उषा कार्यकर्ताओं से टारगेट से अधिक काम कराया जाता है, लेकिन जब भुगतान की बात आती है तो उन्हें आधा अधूरा भुगतान लंबे समय से दिया जा रहा है। अप्रैल माह में बजट भी नहीं आया, उसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया। साथ ही आशा उषा बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब आशा उषा किसी गर्भवती महिला, बच्चों या धात्री को एल्गिन अस्पताल ले जाती है तो वहां उपस्थित नर्सें अभद्रता करती हैं। शिकायत के बावजूद भी उनकी बातों को अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम सभी बहनें अपनी एक समस्या को, जो हमारी गंभीर समस्या है कि जब भी हमारा भुगतान होता है, अधूरा भुगतान होता है, और आप देखेंगे शुरुआती तौर पर अप्रैल माह पे पूरा बजट आ जाता है, जिसको साल भर बजट देना रहता है आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षक बहनों को, लेकिन हाल ही में देखें तो बजट का रोना देकर पेमेंट ना होने का हवाला दिया गया है, जिससे सभी आशा उषा कार्यकर्ता बहनें, पर्यवेक्षक बहनें क्रोधित हैं। इसीलिए सभी बहनें आज कलेक्टर सर के समक्ष उपस्थित हुई हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात अवगत कराएंगे कि हम सभी का भुगतान समय पे कराएं। और देखा जाता है कि एक से बढ़कर एक टारगेट आशा बहनों को दिया जाता है। क्षेत्र से कैसे करके हम अपने गर्भवती महिलाओं को लेकर आते, धात्री महिलाओं को लेकर आते, छोटे बच्चों को लेकर आते, लेकिन जैसे ही हम जिला हॉस्पिटल में आते हैं, एल्गिन का देखेंगे आप, अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व एक स्टाफ नर्स ने बहुत ही बेकार तरीके से आशा कार्यकर्ता को यूनिफॉर्म में भगाया है। ये इससे पता चलता है कि आशाओं के प्रति सरकार का और अधिकारियों का क्या रवैया है। इसी को जल्द से जल्द कलेक्टर सर इसको अपनी उपस्थिति में लें और उसके समक्ष देखें कि ये जो बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए और इसे रोकना बहुत आवश्यक है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के अंदर गंभीर मामलों में कैद 2 कुख्यात बदमाशों के बीच सोमवार सुबह करीब 9-10 बजे झड़प हो गई, जिसमें एक ने दूसरे के साथ मारपीट करते हुए किसी धारदार वस्तु से हमला कर घायल कर दिया। जेल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार सुबह करीब 9-10 बजे गंभीर मामलों में सजा काट रहे संजय सारंग और छोटू चौबे के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई, जिस पर संजय सारंग ने छोटू चौबे के साथ झूमा झपटी करते हुए उस पर किसी धारदार वस्तु से हमला कर दिया, जिससे छोटू चौबे को सिर में चोट आई है। सर, सुबह के वक्त कुछ जेल में विवाद हुआ है। हाँ, दो हाँ, पक्षों के बीच में तो हाँ, कौन थे और क्या विवाद हुआ है? मैं बता देता हूँ। सुबह 9:45 के बजे के करीब मेरे को सूचना मिली थी। ये एक बंदी है संजय पिता सुनील अहरवार, जेल में आते रहते हैं ये। 8-10 प्रकरणों पहले 2018-19-20 पुराना रिकॉर्ड देखा तो तब से ही आ रहे हैं। 307 के प्रकरण में इनको कहीं पत्ती मिल गई, कोई जो कारखाने में नहीं रहती पत्ती लगाते रहते, उसको नुकीली करके नुकीला था पार्ट, वो ये जो यहाँ पे है छोटू चौबे, उसको यहाँ पे थोड़ा सा मार दिया, उसको लकीर करके। सर्किट से बाद वो फ़ोन के लिए आया था, फ़ोन उसका आया था छोटू चौबे का, गोल रहता है ना चक्कर वहाँ पे, तो वहाँ से किसी काम से वो बुलाया क्या उसको कि काम है जो भी है, और थोड़ा सा मार दिया उसको। उसकी पट्टी कर दी गई है, ज़्यादा घाव नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं है। ये स्वाभाविक है कि अपोजिट ग्रुप के यहाँ एक दूसरे के बहुत हैं, उससे संबंधित ये सारी घटना हुई है, जिसकी हमने रिपोर्ट टूल के मुलाकात दे दी, उसके पिताजी को समझा दिया, उसको भी समझा दिया यहाँ पे कुछ उपद्रव ना करें, और इनको अलग कर दिया गया है। जेल के नियमों के अनुसार इन पर अपराध दर्ज किया जाएगा और आगामी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित ये सूचना हम समस्त वरिष्ठ लोगों को भी दे रहे हैं। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत खजरी खिरिया बाईपास में 25 अप्रैल को रजा मेटल कबाड़ खाने में हुए भीषण ब्लास्ट मामले में आज सैन्य अधिकारियों ने तड़के 5 बजे एक्टिव सेल बम मौके से जब्त किए हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि आयुध निर्माणी खमरिया के सैन्य अधिकारियों ने ब्लास्ट मामले में कबाड़ खाने से जिंदा सेल बरामद किए हैं, जिन्हें सैन्य अधिकारियों के द्वारा डीएक्टिवेट किया जाएगा। वहीं इस भीषण ब्लास्ट मामले में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिनके बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें डीएनए रिपोर्ट में एक की शनाख्त खलील के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरी शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। ये जो हमारे यहाँ 25 अप्रैल को घटना घटित हुई थी थाना आधारताल के अंतर्गत, उस विवेचना में जो है अभी तक जैसा आप जान ही रहे हैं 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं। विवेचनाओं में काफ़ी तथ्य जो हैं वो स्पष्ट हुए हैं। इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो कुछ शेल्स थे जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो एक्टिव हो सकते हैं, उसमें खमरिया सीओडी की टीम जो है वो आज आई है और उन्होंने एक्टिव शेल को ले गई है, तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। और जो आरोपी शमीम है इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और हम बहुत जल्दी उसको राउंड अप कर लेंगे। मैम, जो बॉडी के पार्ट्स का डीएनए किया गया तो कहाँ मिलान हो पाया? जो 25 तारीख की घटना हुई थी उसमें हम लोग 2 लोगों को सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो घटना के दौरान, ब्लास्ट के दौरान शायद उनकी डेथ हो गई हो, जिनमें से एक जो मृतक थे खलील, उनकी जो वहाँ से घटनास्थल से बॉडी पार्ट्स मिले थे उनसे डीएनए मैच कराने पर डीएनए मिला है और वो खलील जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है। वो जो बॉडी पार्ट्स है वो जो भोला नाम का एक व्यक्ति हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो अभी नहीं मिला है, क्योंकि उसकी कोई डीएनए मैच नहीं हुआ है, तो अभी उस पर गुमशुदगी कायम की गई है और हम उसको भी देख रहे हैं।